23 मई। तो ये ऑडियो जो रहेगा 23 मई का रहेगा। एंड हमारा टॉपिक जो है वो है कर्मातीत अवस्था। तो ये कर्मातीत अवस्था पे पहुंचना कैसा है, ये हमारा सेकंड वाला ये है। कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। और बहुत लोगों ने अपने कर्मातीत अवस्था का किस तरह उनकी जर्नी चली है, कैसे पहुंचे हैं, उनको क्या समझा है कर्मातीत अवस्था मतलब क्या होता है। बहुत लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया। उससे पता चलता है कि वो लोग कितने उल्लास उमंग से बाबा की नॉलेज को एक्सेप्ट करते हुए चल रहे हैं। उनको डीपली वो नॉलेज समझ में आया है। तो आज मैं वापिस से नए सिरे से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि नए बच्चे भी बहुत है यहाँ पर। उनको भी समझना है। एंड उसके लिए मैं वापिस से दोबारा से कर्मातीत अवस्था को मगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, डिटेल में तो पहले भी हमने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी शॉर्ट में एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, कर्मातीत अवस्था का मतलब है कर्म से अतीत होना। तो ये कर्म से है। तो बाबा एक जन्म की बात नहीं करते, हम जन्मों जन्म से जो कर्म करते आए हैं ना, और जो कर्म हम पोस्टपोन करते गए, आगे आगे ढकेलते गए, और अब ये अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हैं। अब इस अंतिम पड़ाव में हमारा बैलेंस शीट, हमारा हिसाब किताब टैली होता है। और जो टैली होता है वो हमारे जीवन से निकल जाता है, और जो बच जाता है उसका हिसाब किताब हमें चुकतू करना रहता है। उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। जो जो हमारे कर्म बाकी है, कौन से जन्म के कर्म बाकी है, कब के है, क्या है, वो उसके डिटेल में न जाते हुए हमें जो सामने आ रहा है ये हमारे ही किए गए कर्म है। और इसको क्रिएट किए बगैर और कर्मों को बढ़ाए बगैर उसको फुल स्टॉप लगाना, उसको खत्म करना, इस विधि को कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। ठीक है, अभी कर्म कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। हम 3 टाइप के कर्म बनाते हैं अपने जीवन में। कौन से है वो? जो हम सोचते हैं, संकल्पों से भी हम अपने कर्म बनाते हैं। फिर वाचा से, मतलब बोल, हम जब बोलते हैं ना, उससे भी हम अपने कर्म बनाते हैं। एंड दूसरा है एक्शन, जो हम क्रिया करते हैं। क्रिया मतलब एक्ट करते हैं। तो उससे भी हम अपने कर्म बनाते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के कर्मास है। अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि संकल्पों से हम कैसे कर्म करते हैं? हम तो किसी को कुछ बोलते नहीं है, हमने तो अपने मन में बोला है। तो उससे कैसे कर्म बनते हैं? मगर मन से भी किए हुए संकल्प वाइब्रेशंस के रूप में इस ब्रह्मांड में फैलते हैं। इस ब्रह्मांड में वाइब्रेशंस के थ्रू हमारे जो संकल्प हम करते हैं पूरी सब जगह पे फैलते हैं। और सबसे ज्यादा अगर हम कोई कर्म किए है ना आज तक, वो है संकल्पों से। क्योंकि बोल भी हम लिमिटेड बोलते हैं, लिमिटेड टाइम तक बोल सकते हैं, एंड लिमिटेड लोगों तक हमारी आवाज पहुंच सकती है। ठीक है, एक्शन के थ्रू, क्रिया के थ्रू भी बहुत ही लिमिटेड, वो बोल से भी लिमिटेड लोगों तक पहुंचती है, जिनके साथ 1 बाय 1 हम करते हैं एक्शन के थ्रू कर्म वो। मगर संकल्पों से जो हम करते हैं ना, वो वाइब्रेशन हम पूरे ब्रह्मांड में फैलाते हैं, और दूर दूर तक हमारे वाइब्रेशन फैलते हैं। और वो वाइब्रेशन बहुत बार लोगों को या जीव आत्माओं को, मतलब कीड़े मकोड़े कीटाणु सभी को इरिटेट करते हैं। ठीक है, और उस वजह से संकल्पों से किए हुए कर्म ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप देखेंगे संकल्पों से किए हुए कर्मों का असर, तो वो किसको होता है? कर्म अगर मैंने किया है तो उसका फल मुझे ही मिलेगा। ये लॉ ऑफ कर्मा सबको क्लियर है। अगर मैं कुछ भी किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ तो उसका असर भी मुझे ही होगा, मगर गलत भी अगर सोचूंगी तो उसका असर भी
मुझे ही होगा। अब मेरे लिए वो अगर होगा तो किस रूप में होगा? है इस शरीर के द्वारा पीड़ा के रूप में। इस शरीर में इतनी पीड़ाएं, इतनी यातनाएं, मतलब इतनी तकलीफें, मतलब इतनी बीमारियां, इतनी बीमारियां आएंगी संकल्पों की वजह से कि वो यातनाएं, वो पीड़ाएं हमें झेलनी होती है। बहुत बार हम देखते हैं ना कि हमें कोई भी चीज पसंद नहीं आती, बहुत इरिटेशन होता है, स्किन में भी तकलीफ है, हाँ, दिमाग में भी तकलीफ है। ऐसा लगता है कभी किसी को किसी का भी आवाज भी नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ऐसे बहुत बार हमें ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि इस दुनिया से बहुत दूर निकल जाए। ये कब होता है? जब हमने इस ब्रह्मांड में बहुत नेगेटिव संकल्प भेजे हैं। हर पल हमने दुनिया को नेगेटिव रूप में देखा है। नेगेटिव रूप यानी क्या? विकारी दृष्टिकोण। हाँ, विकारी दृष्टिकोण से जब हम दुनिया देखते हैं उसको नेगेटिविटी बोलते हैं। एंड उस दृष्टिकोण से जब हम अपनी सोच को चलाते हैं तब वो बैकफायर होता है। वो हमें वापस जब मिलता है वो इस रूप में मिलता है। कौन से रूप में? बीमारियों के रूप में। एंड एक पल ऐसा भी आता है जहाँ हमें जीने का मन ही नहीं करता। ऐसे लगता है कि बस हो गया, अब ये शरीर छूटना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी हमें शरीर से भी, हमें दुनिया से भी उब जाते हैं हम। हाँ, ये हम क्यों उब जाते हैं? शरीर हमें क्यों तकलीफ, कहीं पे भी मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हर जगह पे हमने इतनी नेगेटिविटी फैलाई है कि हमें कहीं पे भी खुशियाँ, सुख दिखाई ही नहीं देता है। हर तरफ रोना धोना, कंप्लेंट, इंसल्ट, ब्लेम गेम, यही सब दिखाई देता है। तब ऐसा लगता है कितनी गंदी है ये दुनिया, इस दुनिया में मुझे रहना ही नहीं है, ऐसी दुनिया ही नहीं चाहिए। हाँ, ये होता है संकल्पों का। सोचो कि हम सिर्फ अपनी बार अपने संकल्प हम सोचते हैं, इस सोच का भी असर ब्रह्मांड पे भी हो रहा है और हमारे ऊपर सबसे ज्यादा हो रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड में जो हम संकल्प छोड़ते हैं वो घूम फिर के हमारे ही ऊपर वार करते हैं फिर से। क्योंकि ये मेरा किया हुआ कर्म है ना, तो घूम के मुझ तक ही वापस आने वाला है। मगर वो जब घूमने निकलता है, हमने अभी संकल्प किए, वो अगर ब्रह्मांड में छोड़े हैं, वो ब्रह्मांड में घूमते हुए आएगा ना, तो उससे वो घूमने की वजह से जो जिन आत्माओं को परेशानी हुई है ना, वो संकल्पों की वजह से जो परेशानी हुई है ना, अब आप पूछोगे कि कैसे परेशानी होती है संकल्पों से? वाइब्रेशन की, नेगेटिव वाइब्रेशन की। हाँ, विकारी संकल्पों की। जैसे कांटे कैसे चुभते हैं वैसे चुभन होती है। हाँ, आप भी कभी देखना, हम कई कई जगह पर जाकर बैठते हैं बहुत बार, तो हमें ना ऐसा रेस्टलेस फील होता है। अनचाही जगह पे ऐसा लगता है कि नहीं, इधर बैठना ही नहीं चाहिए, इधर आना ही नहीं चाहिए, चलो यहाँ से निकलते हैं। बहुत बार हमारा मन अस्वस्थ, रेस्टलेस हो जाता है। क्यों होता है? हाँ, कभी हमें अगर शांति चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं? नेचर में जाते हैं। पानी के झरनों के पास, समंदर के किनारे, या जंगलों में, पहाड़ों में। हाँ, वहां पर क्यों? क्योंकि वहां पे शांति महसूस होती है। मगर जैसे मंदिरों में भी हम जाते हैं, क्यों जाते हैं मंदिरों में? क्योंकि हमें शांति महसूस होती है। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, लोग उधर शांति ही ढूंढने के लिए जाते हैं और वहां पे वो बैठते हैं। जबकि लोग तो वहां पे दुखड़ा ही रो रहे होते हैं, है ना? पर दुखड़ा रोना अलग होता है। उसको नेगेटिविटी नहीं बोलेंगे। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है या कुछ भी है तो मैं अपना रोना रो रही हूँ ईश्वर के पास, मंदिर में जाके, देवी देवता है, मूर्तियों के पास। तो मैं यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं फैला रही हूँ, मैं मेरा दर्द शेयर कर रही हूँ। इस वजह से मंदिर में वो नेगेटिविटी फीलिंग नहीं आती है, असीम शांति महसूस होती है। भले ही लोग अपना दुखड़ा रो रहे होते हैं फिर भी। मगर बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ हम जाते हैं और हमें रेस्टलेस फील होता है, अस्वस्थ हो जाता है
कि हमको ऐसा लगता है कब यहाँ से निकले और कब नहीं। बहुत बार ऐसी जगह होती है। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर कोई ना कोई ने अपने विकारी संकल्प छोड़े हुए होंगे। जब हम उस दौर से, उस रास्ते से गुजरते हैं ना, तो हमने भी छोड़े हैं, अब उन्होंने भी छोड़े हैं, तो वो एक दूसरे से टकराव हो रहा है और हमें रेस्टलेस फील हो रहा है। ठीक है, जैसे दो एरो एक दूसरे से टकराते हैं, तो किस तरह से उसका स्फोट होता है, उस तरह से वहां पे होता है। एंड फिर हमें रेस्टलेस फील होता है और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से भाग जाए, मुझे पसंद नहीं है। घर का माहौल जब झगड़ा होता है, घर का माहौल अशांत होता है, तो लोग क्या करते हैं? अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी वैसे संकल्प छोड़े हैं और सामने वाला व्यक्ति भी वैसे ही संकल्प छोड़ रहे हैं। दोनों के नेगेटिव संकल्प टकरा रहे हैं और माहौल बहुत हैवी हो जाता है और हमारे ही छोड़े हुए संकल्प हम ही पे वो वापस पलट के आ रहे हैं, जो हम ले नहीं पा रहे हैं, और इसलिए हम उससे भाग रहे हैं शांति की खोज में। कि बाहर निकल के किधर जाते हैं? कभी कार में जाके बैठ जाएंगे, अपने पास कार होगी तो कार में, कभी बागीचे में जाके बैठेंगे, कभी समंदर के किनारे, ऐसे शांति की जगह पे जहाँ पे कोई इंसान ही ना हो। इंसानों की आवाज तक नहीं पहुंचे हमारे पास। किसी का फोन भी अगर आए ना, हमारे अच्छे दोस्त का फोन आए, बहुत प्यारे इंसान का, और उस वक्त हम इतने डिस्टर्ब रहते हैं कि हम वो फोन भी लेने को तैयार नहीं होते हैं, है ना। ये है संकल्पों की ताकत। समझ में आया कि कितने हमारे संकल्प जो होते हैं कितना इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें रोक कैसे लगानी है हमारे संकल्पों पे, ताकि संकल्पों से हम कर्म क्रिएट नहीं करें, उसको फुल स्टॉप लगाएं। किस तरह से हमको करना है? सबसे पहले तो ज्ञान की क्लैरिटी लेना है। ये क्लियर करना है कि जो कर्म मैं करूं उसका फल मुझे ही मिलेगा। तो हम ज्यादातर संकल्पों में क्या करते हैं? दूसरों में विकार देखते हैं, दूसरों में दोष ढूंढते हैं। हमारे साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है, हम उसका जिम्मेवार दुनिया को ठहराते हैं। कभी लोगों को ठहराएंगे, कभी अपनों को ठहराएंगे, कभी मौसम को ठहराएंगे, कभी कीड़े मकोड़े जानवर पशु पक्षियों को ठहराएंगे, तो कभी हालातों को ठहराएंगे, मगर कभी भी हम अपने आप को उसका जिम्मेवार नहीं समझते, है ना। जबकि सच्चाई क्या है कि हम खुद जिम्मेवार है, हम खुद जिम्मेवार हैं ऐसी परिस्थिति आने के लिए। संकल्पों से सृष्टि रचना, हमने अपने ही संकल्पों से पहले अपनी दुनिया बनाई है। पहले हम जो दुनिया बनाते हैं अपने ही हो रहा है। किसी ने कुछ आके मुझे बोला, किसी ने मैंने जीवन भर किसी को मदद करी, मैं जब मुझे जरूरत पड़ी मदद मांगी और उसने टर्न आउट किया, मतलब मुंह फेर लिया, तो तुरंत मेरे संकल्प चलेंगे। शायद मैं बोलूं नहीं उधर, क्योंकि बोलने से मुंह खराब लगता है, दुनिया क्या देखेगी, इमेज कॉन्शियस होते हैं, तो हम बोलते नहीं है बहुत बार, मगर संकल्प चलाते हैं कि इसको तो हमेशा जब जरूरत थी मैं उधर खड़ी थी, और आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो उससे मुंह फेर लिया, ये मेरे को मदद के लिए नहीं आई। तुरंत नेगेटिव संकल्प चलाए, है ना। तो ये जो संकल्प हम चलाते हैं, तो मेरे अपनी इसके लिए जिम्मेवार किसको ठहराया? सामने वाले को। अगर मुझे मदद नहीं मिल रही है ऐसे वक्त में, इसका मतलब क्या है कि मेरा पुण्य का खाता खत्म हो गया। मेरा पुण्य का खाता खत्म हुआ, मेरे को मदद नहीं मिलेगी। या फिर जिससे मैंने मदद मांगी है उसके साथ में मेरा लेन देन वाला जो खाता है, मतलब उससे लेने वाला खाता खत्म हो गया, सिर्फ देने का बाकी है, और इसलिए मुझे उस आत्मा से मदद नहीं मिलेगी।
ये दो वजह होती है जब हमें सामने से रेसिप्रोकेट हाँ वापिस से वैसी ही वो चीज नहीं मिलती। ठीक है, ये अगर नॉलेज क्लियर हो जाए ना तो हमारे संकल्पों को वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है। हम ये कभी नहीं सोचेंगे अरे मैंने इससे मदद मांगी, इसने मुझे मदद नहीं की। हाँ नहीं की, फिर से तुमने कॉमा लगा के अपनी जर्नी चालू कर दी। मगर यहाँ पे अगर तुम ये सोचो कि अगर इसने मैंने मदद मांगी, इसने मदद नहीं की, इसका मतलब इधर इस आत्मा के साथ में मेरा हिसाब किताब लेने का नहीं रहा, इसके लिए इससे मेरे को मदद हुआ। अगर तुम्हें वो वाली मदद उस इंसान ने नहीं करी, मगर कहीं और से भी अगर नहीं आ रही है हेल्प, तो मतलब तुम्हारा पुण्य का खाता खत्म हुआ। मगर अगर जिस इंसान से तुमने मदद मांगी, उस इंसान से अगर मदद नहीं मिल रही, बस कोई और आके तुम्हें मदद करके जा रहा है, तो ये क्लियर है कि उस इंसान से लेना बाकी नहीं है, सिर्फ उसके लिए तुम्हारा करना बाकी था। मदद कोई और से आ रही है, इसका मतलब उससे लेना बाकी है और इसका देना बाकी है। क्लियर? ये है कर्म का सिद्धांत। अगर ये क्लैरिटी अगर जिस दिन तुम्हें मिल जाए ना और अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दे, तो तुम्हारा बहुत इजीली हर कर्म पे, हर सिचुएशन पे फुल स्टॉप लगना लाजिम है। तुम्हारा सेकंड थॉट आएगा ही नहीं कि इस इंसान ने मेरे लिए नहीं किया, या इसको मैंने इतने बार बोला और ये मेरे लिए एक बार भी याद नहीं रखता। हम कभी किसी को दोष नहीं देंगे, तुरंत ही हम अपनी चेकिंग करेंगे। अगर मुझे किसी से कुछ चाहिए है तो मेरे को पहले अपना पुण्य का खाता बढ़ाना होगा फर्स्ट, दूसरा अपना मुझे इतना ज्यादा उसके लिए करना होगा कि उसके लिए वो मजबूर हो जाए मेरे लिए करने के लिए। मतलब मेरा उसके लिए खाता ओपन हो जाएगा, लेने का देने का नहीं है, तब जाके तुम्हें उससे मिलेगा। क्लियर है? ये है संकल्पों का। तो तुम जब संकल्प चलाना बंद कर दोगे, अभी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने कुछ तुम्हारे लिए किया नहीं किया, सुना नहीं सुना, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य बस निभाते जाओ। तुम्हारे सामने अगर कोई कुछ मांग रहा है, तुम बिना सोचे 100% अपना बेस्ट दो, तो तुम कर्जा मुक्त होगे, संकल्पों से भी, वाचा से भी एंड एक्शन से भी। तब तुमको ये क्वेश्चन नहीं करना, अरे मैंने जब मदद मांगी उसने मुझे मदद नहीं करी और आज वो मुंह उठा के चला आया मेरे से मदद मांगने, है ना। जब तुमने ये संकल्प किया तो तुमने अपने कर्मों को कॉमा लगा दिया। अब आगे फिर से वही चीज होने वाली है, मगर यहीं पे तुमने फुल स्टॉप लगाया। उसे भले ही पहले मदद नहीं करी हो, मगर वो वापस से तुमसे मदद मांगने आया और तुमने उसको मदद करी है, इसका मतलब इधर तुम अपना कर्जा चुकता कर रहे हो या तुम्हारा पुण्य का खाता बढ़ा रहे हो। ठीक है, क्लियर है ये कर्म का हिसाब? जी दीदी, यहाँ बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक चीज आपने बोली बीच में कि जैसे मंदिर में जाते हैं हम, तो वहाँ पे हम मतलब अपना दुखड़ा सुनाते हैं, भगवान को सुनाते हैं, मूर्तियों के सामने सुनाते हैं, जो भी। तो ऐसे जैसे हम मंदिर में नहीं या घर में भी हम अपने बाबा को याद करके अपना दिल का दुख या दर्द शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ संकल्पों का कर्जा नहीं चढ़ रहा है क्या? मतलब वहाँ तो मेरी दुख वाली एनर्जी ही है ना। दुख की एनर्जी है, मगर हम अपना दुख का साझा कर रहे हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं, और वो भी परमात्मा के साथ। परमात्मा हमारे कर्म में नहीं बनता क्योंकि वो हमसे लेन देन नहीं करता। ठीक है, तो मतलब वो डायरेक्टली हम बाबा को एड्रेस करके कर रहे हैं, इसीलिए वो कर्म का बंधन नहीं बना रहा है। नहीं तो हम क्या करते हैं, सामने वाले को एड्रेस, सामने वाले को सोच के हम बोल रहे हैं ना, अरे इसने मुझे मदद नहीं करी, तो तुम्हारे दिमाग में किसका नाम है? उस इंसान का नाम है ना।
तो तुमने संकल्प में उस इंसान को दिया है ना वाइब्रेशन। जी। और कभी कभी कलेक्टिवली भी हम लोग कर देते हैं, मतलब पहले करते थे, अभी तो नहीं, कि लोग ऐसे ही होते हैं, धोखेबाज भी होते हैं, चालाक ही होते हैं, सारी दुनिया जेलसी है, धोखा दे देती है, इस तरह की बातें ना दीदी। हाँ, समझ में आ गया। ठीक है। थैंक यू। यस, तो ये है संकल्पों का। यस कविता बहन। दीदी, आपने कहा कि जब पुण्य का खाता खत्म होता है तब कहाँ से भी हेल्प नहीं मिलती है, तो हाँ। पुण्य का खाता अगर खत्म होता है तो फिर उसके बाद